हाँ जी, नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? तो उम्मीद है सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो आज की क्लास में थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस हो सकता है, कुछ असामाजिक तत्व मेरे सामने बैठे हैं, तो हो सकता है थोड़ा सा, ठीक है भी, प्लीज़ डोंट माइंड। और 2 दिन हो गए बीच में भी क्लास नहीं आ रही थी, रीज़न जो भी हो भी, हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है बीच में, इस वजह से क्लासें नहीं आ पा रही है, आपको भी समझना होगा। पर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ 2 दिन में आपको क्लासें दे रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा टॉपिक चल रहा था समास, ठीक है। तो समास के कितने भेद थे? भी समास के 6 भेद थे, मैंने आपको नाम बता दिए थे। कौन कौन से थे बताओ? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास, ठीक है। 2 पद होते हैं इसमें, पूर्व पद और उत्तर पद। एक पद प्रधान होगा, एक पद गौण होगा, ठीक है। उसी आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। तो समास का पहला प्रकार कौन सा था? अव्ययी भाव समास। आज हम वहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालते हैं क्या? समास के भेद या प्रकार। समास के भेद कितने थे? 6। पहला कौन सा था? अभी एक मिनट रुकना अभी। हाँ, तो पहला कौन सा था? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अब देखो, मैंने जैसे आपको बोला था कि एक समास में 2 पद होते हैं। कौन से? एक पूर्व पद, एक उत्तर पद, यही होते हैं। तो देखो, अब हर समास की कुछ विशेषताएं होती है। तो कई बार क्या होता है, प्रश्न सीधा सीधा उन विशेषताओं में से ही आता है। बहुत बार होता है कि समास से सीधा सीधा विशेषताओं से प्रश्न आ गया, तो वो विशेषताएं कुछ लिख लेते हैं। कौन कौन सी? तो लिखो, पहली विशेषता क्या होगा कि इस समास का पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद प्रधान होता है, ठीक है। इसका क्या होगा? 2 पद होते हैं, पूर्व और उत्तर, तो इसका पूर्व पद प्रधान होगा। और विशेषता क्या होगा? तो इसका पूर्व पद कोई, इसका पूर्व पद कोई उपसर्ग होता है। इसका पूर्व पद कोई उपसर्ग होता है, ठीक है। कि जो पूर्व पद होगा, पहले का पद होगा, वो कोई उपसर्ग होगा, ठीक है। तीसरी विशेषता लिखो, इसका पूर्व को कोई अविकारी शब्द होता है। इसका पूर्व पद कोई अविकारी शब्द होता है। इसका पूर्व पद कोई अविकारी शब्द होता है। पूर्व पद कोई अविकारी शब्द होता है। अगला लिखो, इस समास में इतनी बहुत है, एक बार 3 विशेषताएं आपके लिए बहुत होगी, ठीक है। इससे ज्यादा जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब देखो, इसमें कुछ नियम बनेंगे समास विग्रह करने के। हमें समास है, हम समास विग्रह करेंगे, कुछ नियम होंगे। पहले तो 3 आपको याद होने चाहिए। कौन सा? इसका पूर्व पद प्रधान होता है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। दूसरा, पूर्व पद कोई उपसर्ग होगा, या फिर पूर्व पद कोई अविकारी शब्द होगा। अविकारी शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जिन्हें लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर बदला ना जा सके, ठीक है, वे शब्द होंगे अविकारी। और जिन्हें बदला जा सके वो कौन से होंगे? तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण होते हैं आपके विकारी शब्द।
जिन्हें लिंग वचन काल कारक के आधार पर बदला जा सकता है, और अविकारी होते हैं जिन्हें लिंग वचन काल कारक के आधार पर बदला नहीं जाता, और वो एक ही होता है, कौन सा? अव्यय होता है, अव्यय को बदला नहीं जाता। ठीक है, अब देखो अब बनाएंगे कैसे। तो अगर लिखे नियम नंबर 1, नियम नंबर 1, तो एक सिंपल सी पहचान बताता हूं। इस समास में मैंने आज तक जहां से प्रश्न देखा है, जहां से आज तक देखा है, तो इसके उपसर्ग के रूप में यथा लगा होता है। कौन सा उपसर्ग लगा होता है? यथा उपसर्ग लगा होता है। अब ध्यान रहे ये यथा उपसर्ग कई तरीके से लगता है। एक तो सीधा ही लग गया यथा, जैसे यथा स्थान, यथा स्थान। तो आपको जहां भी ये यथा लगा हुआ शब्द दिख जाए और उसमें समास पूछा हो तो चुपचाप अव्यय भाव समास करके आ जाना। कोई इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कोई इसका पद नहीं देखना, पूर्व पद उत्तर पद कुछ नहीं देखना। जहां आपको यथा मिल गया वहां अव्यय भाव समास लगाना। अब देखो ये यथा, इसमें तो आपको दिख रहा है कि हाँ सर ये यथा दिख रहा है, हमें यथा स्थान लिखा हुआ है। अब कई बार होता है कि ये यथा ऐसे दृश्य रूप में हमें दिखता नहीं है। कैसे? अब मैं लिख दूं यथा, यथेष्ट, यथेष्ट। अब नहीं दिखेगा, इसमें नहीं दिख रहा ना यथेष्ट। अब हमारे काम आएगी संधि। अगर संधि आती है तो यथेष्ट का बना लोगे, क्या बनेगा? तो इसमें सिंपल सा नियम लगता है और ये बनेगा यथा प्लस इष्ट। अर्थ मतलब इसका पूर्व पद क्या लगा हुआ है? यथा, अर्थात कोई उपसर्ग लगा हुआ है। तो मैं सिंपल सा बता देता हूं, नियम में पहला यही है कि कहीं भी आपको यथा दिख जाए, यथा दिख जाए, चुपचाप अव्यय भाव समास करके आ जाना। अब इसके कुछ समास विग्रह भी करने पड़ेंगे, पढ़ेंगे ना। तो उसका एक नियम बता देता हूं। देखो तो अगर आपको यथा दिखे, यथा उपसर्ग दिख जाए तो क्या करना होगा? तो देखो इसमें ना कुछ, एक मिनट रुकना भैया, आज थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। अब देखो क्या होगा कि अगर यथा आ गया तो कुछ शब्दों में क्या करना है? यथा, उसके बाद उत्तर पद लिखना है और उसका बाद लिखना है के अनुसार। उसके बाद क्या लिखना है? के अनुसार। कि पहले यथा, उसके बाद उत्तर पद और उसके बाद के अनुसार। मैं इसके आपको सारों के एक एक बनवा दूंगा। ठीक है, अगला क्या होगा? तो जो, उसके बाद उत्तर पद और उसके बाद निश्चित है। ये भी एक नियम लगता है। और उसके बाद होगा जैसा या जैसी प्लस उत्तर पद प्लस है जो। है जो कर लेना या फिर है या हो कर लेना। आप है जो नहीं करना, है या हो में से कोई भी एक कर लेना। ठीक है, और क्या नियम हो सकते हैं अभी? तो एक हो जाएगा जितना प्लस उत्तर पद प्लस हो। ठीक है, ये चार नियम, आपको चार नियम याद रखने हैं। कौन से? अव्यय भाव समास में चार नियम। पहला तो यथा वाला कि आपको कहीं भी, और यथा तो आपको दिखना चाहिए, यथा दिखते ही आपको चुपचाप ये नियम मत लगाना चाहिए, आपको सीधा सीधा अव्यय भाव समास करके आ जाना है। अगर आपको बोले कि समास विग्रह भी करना है
तब आप ये नियम थोड़ा सा याद रख सकते हो। अब इसके हिसाब से बनाते हैं, ठीक है। तो मैं लिखूं यथास्थान, क्या लिखूं? यथास्थान। मैंने लिखा यथास्थान। अब इसका क्या करेंगे? तो ये नियम लगाओ पहले। क्या? देखो नियम देखो, कौन सा नियम लग रहा है इसमें? यथास्थान में कौन सा नियम? इनमें से कोई भी लगा दो, इन चारों में से कोई भी एक नियम लग जाएगा। कौन सा? तो ये लगेगा। कौन सा? तो यथा के स्थान पर आएगा जो, उत्तर पद कौन सा है हमारे पास? स्थान, और आगे क्या है? निश्चित है। जो स्थान निश्चित है, यथा स्थान पे कौन सा नियम लगा है? जो स्थान निश्चित है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि यथा है तो ये यथा वाला ही नियम लगेगा, जरूरी नहीं है, कोई भी लग सकता है, ठीक है। ये अच्छा, ये लिख दिया ना मैंने, सॉरी भाई, ये यथा नहीं लिखा जाएगा, यहाँ सीधे लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये चार नियम आपको, ये चारों आपको याद होने चाहिए। इसी नियम के अनुसार, इसी नियम के हिसाब से अव्ययी भाव समास के ये जो यथा वाले होते हैं वो चारों बनेंगे। कौन से? यथा वाले। और लिख देता हूं, जैसे मैं लिख दूं यथामति, यथामति किधर लिखे भी? ऊपर में मिटा दूं, ये वाला ऊपर वाला मिटा दूं ना? कौन सा लिखें? यथामति। तब कैसे बनाएंगे? तो जैसी मति हो या है, जैसी यथा के स्थान पर क्या आया? जैसी। उत्तर पद कौन सा हमारे पास? ये देखो, जैसी उत्तर पद और उसके बाद है या हो। तो जैसी मति है या जैसी मति हो, आप कुछ भी लिख सकते हो। और लिख लो, और कैसे होगा? तो हमारे एक इसका बना ले, जितना उतना का। तो मैं लिखूं यथाशीघ्र, यथाशीघ्र। अब ये नियम लगाओ, तो यथा के स्थान पर क्या लगाओगे? जितना। उत्तर पद क्या है हमारे पास? शीघ्र, और अंतिम में क्या है? हो। तो जितना शीघ्र हो, ठीक है। और देखो, और कौन सा नियम है हमारे पास? ये बच गया अनुसार वाला। तो और क्या लिखोगे? हाँ, ये लिख लो यथागति, यथा गति। तो इसमें ये नियम लगाओ, उत्तर पद कौन सा है? गति, और आगे क्या है? के अनुसार, के अनुसार। अब फिर से देख लो, ध्यान से देख लो, जहां भी आपको यथा दिख जाए तो आपको कभी भी सीधा ये नहीं देगा, सीधा आपको ये चीज नहीं देगा, सीधा ये नहीं देगा आपको यथा। और मैंने जितने भी प्रश्न देखे सीधे आता है यथा, जैसे बोल देगा या अव्ययभाव समास है या नहीं है, और उसमें आपको यथा वाले ही मिलते हैं, इससे अलावा कुछ नहीं मिलता, मैंने जितना देखा है। पर फिर भी आपको अगर समास विग्रह भी पूछे तो ये चारों आपको आने चाहिए। पहला कौन सा है? उत्तर पद के बाद के अनुसार, फिर यथा के स्थान पर जो, उसके बाद उत्तर पद, और बाद निश्चित है, या फिर यथा के स्थान पर जैसा या जैसी, उसके बाद उत्तर पद, उसके बाद है या हो, या फिर यथा के स्थान पर जितना, उसके बाद उत्तर पद या फिर हो। ये नियम बनाओगे आपका बन जाएगा। जैसे यथास्थान, तो जो स्थान निश्चित है, ये बन गया निश्चित वाला। यथामति, जैसी मति है, ये वाला बन गया। यथाशीघ्र, तो कितना है? हाँ, जितना शीघ्र हो, ये बन गया। और यथागति, तो गति के अनुसार। मैंने आपको चारों बता दिए। तो एक बार इनको उतारो, फिर मैं आपको कुछ वो दिखा देता हूं, उदाहरण लिखवा देता हूं, आप खुद से बनाना, ठीक है। उतारो जैसे जल्दी इसको। उतार लिए? चलो वीडियो पॉज कर लेना भाई, उतार लेना, तो गर्मी बहुत ज्यादा है भाई। तो इन्हीं चार नियमों के हिसाब से लिखवा देता हूं मैं, ठीक है। तो यथा स्थान कौन कौन से हो गए? चल तो भाई लिख ले, कौन कौन से हो गए? यथास्थान,
यथामति, यथास्थिति और यथा समय, यथा विधि, यथा विधि, यथा गति, ठीक है। और लिख लो यथेष्ट, यथेष्ट, यथार्थ, यथाशक्ति, यथार्थ, यथाशक्ति, यथासंभव, 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 यथाक्रम, यथा क्रम, और लिख लो यथाक्रम, यथार्थ, यथार्थ चलो हो ही गया, ठीक है। ये सब लिख लेना भाई। थोड़े ही अभी मैं सारे नहीं लिखवा सकता, मेरे पास अगर डिजिटल बोर्ड होता तो मैं बहुत करवा देता, अभी वो नहीं है तो लिखने पड़ते हैं और उसमें टाइम ज्यादा जाएगा। तो आप ये किसी बुक से देख लेना। अगर आप ऑफलाइन पढ़ते हो ना तो मैं आपको कोई वैसे नहीं बोलता कि आपको बुक कंपलसरी है, बट जब अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो आपके पास एक बुक होनी चाहिए जिसमें आप उदाहरण देख सको, ठीक है। क्योंकि ऑफलाइन में ऐसा होता है उदाहरण में बहुत सारे लिखवा देता हूँ, ऑनलाइन में वो चीज नहीं कर सकता। तो आप देखना भी इनसे, और भी उदाहरण देख लेना आप गूगल से, चैट जीपीटी से, या और भी आप जितने भी प्लेटफॉर्म होते हैं यूट्यूब से, तो आप देख ही रहे हो, ठीक है। बुक देख लेना कोई भी, तो आप वहां से कर सकते हो। ये अपना हो गया नियम 1 के अनुसार। ये उतारो जल्दी जल्दी। चलो वीडियो पॉज कर लेना अभी, ठीक है। अब लिखो नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 क्या बोलता है? नियम नंबर 2, यदि उपसर्ग के रूप में क्या हो? निर हो, निस हो या बे हो। क्या? निर, निस या बे हो। तो कैसे बनाओगे भाई? तो कैसे बनाओगे? तो इसमें क्या करना है? तो इसमें 2-3 नियम है अभी। तो या तो बिना, इन चारों के स्थान पर क्या आएगा? इन तीनों के स्थान पर बिना प्लस, अच्छा मैं जो उत्तर पद, पूर्व पद अगर नहीं लिख रहा हूं ना, ये सब किसके रूप में आएंगे? पूर्व पद के रूप में आएंगे। ये सब किसके रूप में आएंगे? पूर्व पद के रूप में आएंगे। और मैं जब ये नियम लिखवा रहा हूं तो उसमें पूर्व पद नहीं लिख रहा हूं, अर्थात मैंने जो ये शब्द नया लिखा है वो पूर्व पद के स्थान पर आएगा, ठीक है। जो भी शब्द मैंने जैसे बिना लिखा है तो ये किसके स्थान पर आएगा? पूर्व पद के स्थान पर, अर्थात निर, निस या बे के स्थान पर बिना आएगा। उसके बाद उत्तर पद और के, ठीक है। अगला लिख दो, और कौन सा नियम लग जाएगा इसमें? तो उत्तर पद और रहित, उत्तर पद के साथ रहित जुड़ जाएगा। अब देखो, अब 2 ही है, ज्यादा नहीं है, 2 ही है। कौन सा? या तो निर्निश्चय या बे के स्थान पर बिना, फिर उत्तर पद और के लग जाएगा, या फिर सीधा सीधा उत्तर पद लिख के आगे रहित लगा देंगे। अब देखो, अब बनाओ। तो मैं लिखूं बेफायदा, बेफायदा, बेफायदा। तो आप कैसे बनाओगे? तो आप दोनों बना सकते हो, क्या? या तो फायदा रहित, पर ये बनाओ, पहले वाला बना के देखो, क्या? बिना फायदे के। तो हमारे क्या होगा कि जो इसका पूर्व पद है कौन सा है? ये बे, उपसर्ग है बे, और उत्तर पद क्या है हमारे पास? फायदा। तो बिना फायदे के, बिना फायदे के। और लिखो, अब मैं लिखूं अगर क्या? निरोग, निरोग। अब देखो उपसर्ग कौन सा है? नी,
उत्तर पद कौन सा है? रोग। तो हम लिख सकते हैं ना से कि बिना रोग के या रोग रहित, रोग रहित। अच्छा, इस नियम की मैं एक आपको खास बात बताता हूं। इस नियम की, इसमें क्या होगा, आप दोनों ही नियम से बना सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि एक ही नियम लगेगा। आप बेफायदा को फायदा रहित भी लिख सकते हो और बिना फायदे के भी लिख सकते हो। निरोग को रोग रहित भी लिख सकते हो और बिना रोग के भी लिख सकते हो। ठीक है, मैंने आपको दोनों करवा दिए। ये थोड़ा सा उतारो, फिर मैं आपको बहुत सारे उदाहरण और लिखवा देता हूं। उतारो जल्दी जल्दी, उतार लिया? चलो, बाकी मैं नहीं मिटा रहा भाई, नियम नहीं मिटा रहा, सिर्फ नीचे वाला मिटा रहा हूं। तो अब मैं लगभग जितने भी आएंगे वो सारे इसी से बने हुए आएंगे। तो लिखो बेईमान। अक्सर ना हम हिंदी में शब्दों को गलत बोलते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं? बेईमान। बेईमान, ये हम छोटा बोलते हैं ना, बोल के देखो क्या बोलते हैं हम? बेईमान। ये ई छोटा बोलते हैं, परंतु ये क्या है? बेईमान। बेईमान, पर हम बोलते क्या है? बेईमान। आधे तो बेईमान बोलते हैं, इसको बे भी नहीं बोलते, बेईमान। और मैंने ऑफलाइन क्लास में एक बार बच्चों को बुला के बोला था, आज बच्चे बोल नहीं पाते बहुत सारे शब्द, या तो पूरा बोलते हैं या आधा बोलते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे मत करना, भी बोल के देखा करो। ठीक है, देखो बेईमान, बेहया, बेहया और बेरहम। बेहया, बेरहम और नीरव। नीरव, निरंध्र, निरंध्र, नीरव, निरंध्र, निरामिस, निरंध्र, निरामिस, बेखटके, बेखटके। ठीक है, तो ये लिख लो भाई। यहाँ पे मैं आपको ज्यादा नहीं लिखवा सकता, फिर बोल रहा हूँ भी, मैं आपको यहाँ पे 5-7 उदाहरण ही लिखवा सकता हूँ। वो आप बाकी आपको बुक से ही पढ़ने पड़ेंगे। मैंने आपको उदाहरण बता दिया, नियम बता दिया कैसे। यदि उपसर्ग में रूप कौन सा लगा, उपसर्ग के रूप में निर, निस या बे लगा हो तो हमें कैसे बनाने हैं। तो 2 नियम हमारे पास है, दोनों में से आप कोई भी लगा सकते हो। तो उतारो जल्दी जल्दी, उतारो जल्दी, उतारो। हो गया? मिटा दूं? तो वीडियो पॉज कर लेना भाई, जिसका नहीं हुआ है। चलो लिखो नियम नंबर 3। नियम नंबर 3, इसमें क्या होगा? उपसर्ग के रूप में क्या लगा होगा? प्रति। उपसर्ग या पूर्व पद के रूप में क्या लगा होगा? प्रति। कौन सा? प्रति। तो इसका कैसे बनाओगे? तो लिख ले। तो पहला हर, उसके बाद उत्तर पद। एक रुकना भाई, हाँ क्या होगा? हर, उसके बाद उत्तर पद और उसके बाद के सामने। ठीक है, अगला, अगला नियम मतलब इसी का एक और मतलब सूत्र बोल सकते हैं, नियम नहीं बोलेंगे, ये सूत्र होंगे, ये नियम, इसके कुछ सूत्र लगेंगे। उसके बाद कौन सा होगा? उत्तर पद के बदले। ठीक है, उत्तर पद प्लस
के बदले, वैसे दो भी लग सकते हैं अभी, और उत्तर प्लस के बाद भी लगा सकते हैं। उत्तर पद प्लस के बाद, इनमें से तीनों ही हम लगा सकते हैं। तो मैं आपको दो तीन लिखवा देता हूं कि अगर मैं लिखाऊं प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, तो इसमें से लगा के देखो कौन सा होगा, कौन सा लगेगा। तो ये लगा के देखो हर, अच्छा अब एक सिंपल सी बात, पहले एक बात बताओ, अब अगर आपको संधि आती है ना तो आप इसमें प्रति निकाल पाओगे। अगर आपको संधि आती है तो आपका इसका प्रति निकालोगे, वरना आपको दिख ही नहीं रहा इसमें प्रति, दिख रहा है नहीं दिख रहा ना, देखो कैसे निकालोगे। इसमें संधि क्या है, प्रति योग अक्ष, प्रति योग अक्ष। तो इसमें पूर्व पद क्या है, प्रति, उत्तर पद क्या है, अक्ष। अब देखो हमारा नियम क्या बोलता है, हर उत्तर पद अक्ष और के सामने, हर अक्ष के सामने। तो ये लग गया, पहला नियम लग गया। और लिख लो क्या होगा, प्रतिहिंसा, प्रति हिंसा। तो कौन सा लगाओगे, ये लगा लो। तो इसमें क्या बनेगा, उत्तर पद और के बदले, तो उत्तर पद हिंसा और के बदले हिंसा के बदले। और लगाओ, और कौन सा बनेगा, हिंसा के बदले, हाँ एक चीज अगर, अच्छा एक चीज और करना भी, इसके बाद उत्तर पद आएगा वापस इनके भी। इसमें उत्तर पद, सॉरी भाई थोड़ा गलती हो गई थी, उत्तर पद दो बार लगेगा कि उत्तर पद उसके बाद के बदले और उसके बाद वापस से उत्तर पद। तो हिंसा के बदले, हिंसा क्या कहलाता है, अहिंसा, ठीक है, प्रतिहिंसा, हिंसा के बदले हिंसा, प्रतिहिंसा। मतलब आपने मेरे थप्पड़ मारा तो मैं अभी आपको दो मारूंगा, वो हो गया हिंसा के बदले हिंसा, ठीक है। और करो, प्रतिद्वंद, तो अब इसमें प्रति और द्वंद, पूर्व और उत्तर, तो इसमें क्या बनेगा, यही नियम लगा दो, द्वंद्व के बदले द्वंद्व, द्वंद्व के बदले द्वंद्व, ठीक है। आपके लगभग ये दो नियम लगते हैं बीच में, ये दो ही नियम लगते हैं, और सच पूछो तो ये एक ही नियम लगेगा, इसके अलावा कोई नियम नहीं लगता है वैसे, ठीक है। तो इसको एक बार उतारो, फिर करते हैं अगला। चलो आज के लिए इतना ही भाई, बाकी करेंगे कल। थोड़ा सा गर्मी ज्यादा हो रही है तो रिकॉर्ड करने में मुश्किल होती रहती है। तो आज हमने जितना पढ़ा है, हमें काफी एक दो दिन का बीच में ब्रेक आया था, तो अब थोड़ा शुरू से शुरू करते हैं, थोड़ा धीरे धीरे हम वापिस से वो फ्लो अपना 30-40 मिनट की क्लास तक लेके जाएंगे। तो आप एक बार क्या करना, ये क्लास तो देखोगे आप, पर इससे पहले पीछे वाली क्लास जरूर देखना भी, ठीक है। इससे पहले जो हमारी एक क्लास हो चुकी है समास की, वो देखना। और जिन बच्चों को ये संधि करनी नहीं आ रही है, वो पहले जाना संधि वाली क्लास, एक ही दिन में देख डालना, ज्यादा लंबी क्लासेस है नहीं, 20-20 मिनट की है और 5-6 क्लासें हैं, तो उनको आप एक ही सीरीज में देख दो। पहले आप स्पीड में भी देख सकते हैं, मैं नहीं बोल रहा कि आप पूरा स्लो करके देखो, अगर आपने पहले देख रखी है तो 1.5x पे उनको देख लेना, ताकि आप इनकी संधि कर सको। जब तक आप संधि नहीं कर पाओगे तब तक आप समास बना नहीं पाओगे, ठीक है। तो इससे पहले वाली क्लास और उसके बाद ये क्लास देखना, ताकि आपको पीछे वाला भी समझ आए और ये भी आप बना लोगे, वरना आपको ये पूर्व पद और उत्तर पद यही समझ नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये कर लेना भी, बाकी मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।